हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा प्रगति, ये बताओ आज हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सवाल प्रगति से किए हैं। या फिर ये बताओ कि पिछले क्लास में हम लोग स्लॉटेड अलोहा पढ़ाए। सीएसए में सीडी पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में? यस सर, स्लॉटेड अलोहा भी पढ़ाए। ओके, तो स्लॉटेड अलोहा अलोहा के साथ पढ़ा दिए थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सीएसए में, और सीएसए में सीए एंड सीएसए में सीडी। ओके यस सर। ओके। रवि रंजन, तुम ये बताओ कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन से टॉपिक का पार्ट है? हम लोग कौन सा लेयर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा सब लेयर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग किस टॉपिक के बारे में, या यूं बोलो कि हम लोग नेटवर्क में जो पढ़ रहे हैं नेटवर्क में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेस है उसका? रवि रंजन, रोल नंबर 30। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो रिमूव कर देंगे, ये सोच के कि तुम क्लास नहीं कर रहे हो, लॉगिन करके मोबाइल रख के घूम रहे हो। यस सर। और एमएस सर बताओ, अभी जो पूछे बताओ कि हम लोग अभी कौन से टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं, उस टॉपिक में अभी लेयर कौन सा चल रहा है, उसमें सब लेयर कौन सा चल रहा है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सीएसएमएससीडी वगैरह वगैरह, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेज है नेटवर्क में, वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, वो क्या होता है? ध्यान में नहीं है। दिमाग में नहीं है तो दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ऐसे कैसे चलेगा, क्या बताओ? काजल कुमारी, काजल, काजल सुन रही हो तो रिस्पॉन्ड करो। काजल, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7 काजल कुमारी। यस सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर तुम मोबाइल हाथ में लेके क्लास कर रही हो तो मेरे बोलते ही तुमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब हम जिसका नाम लेंगे उसको विद इन 5 सेकेंड हम रिमूव करेंगे, ठीक है? हाँ तो काजल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग अभी कौन सा लेयर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा सब लेयर पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो
क्यों कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है डेटा नेटवर्क में। मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार डिस्कनेक्ट करो, फिर से कनेक्ट करो। ठीक है, आसिफ अली बताओ। यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ बताओ, यही चीज पूछ रहे हैं। सर कौन डाटा लिंक क्लियर पढ़ रहे हैं, डाटा हाँ, लिंक क्लियर पढ़ रहे हैं और उसमें मैक क्लियर पढ़ रहे हैं। मैक क्लियर कहने का मतलब होता है कि मैक एड्रेस, सॉरी सर, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस? अच्छा, यस सर। ओके। मैक एड्रेस क्या होता है बताओ। सर मैक एड्रेस वही होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सर, जो भी मशीन में या इंटरनेट पर वर्क हो रहा है। ओके, तो हम लोग वो वाला मैक एड्रेस पढ़ रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, इसका क्या यूजेज है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। नहीं बता पाओगे। प्रेम तुम बताओ। रोल नंबर 24 प्रेम। यस सर। सर मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो ये जो मीडिया देते है उसको कंट्रोल ये करता है। मीडिया को की एक्सेस को कंट्रोल करता है, बहुत बढ़िया। कितना सिंपल कंट्रोल बात है करता बताओ। है हम लोग कितना सिंपल तरीके से इतने दिन से ही पढ़ते आ यस रहे सर। हैं। म्यूट कर लो। इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्यों दिमाग में नहीं रहेगा, नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये है, हम लोग जितना बात करते हैं रोज 1 घंटा, हम लोग कितने दिन से मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे ही बात कर रहे हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल पे ही बात कर रहे हैं बहुत दिन से। ठीक है, अगर आप लॉगिन हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं, मतलब मोबाइल से लॉगिन करके मोबाइल रख के चल नहीं जा रहे हैं, तो आपको आप नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं बताओ, सही कह रहे हैं कि नहीं। हम लोग जिस अंदाज में और जिस तरह से एलोबोरेट करके हर चीज को देख और समझ रहे हैं, नहीं समझ में आने वाला कोई बात है क्या। तनु, मुकेश, यस सर। ऐसा कोई चीज है जो सर नहीं समझ इजी में वे में आएगा, सब समझ सकते हैं सर। नहीं सर, नहीं सर। है ना। अगर नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो क्लास करिए, यस सर। क्लास करिएगा। सब लोग को बोल रहे हैं, जो लोग नहीं हैं उनको आप लोग कन्वे करा दीजिएगा। क्लास नहीं करिएगा, घर में बैठे हैं, कुछ ज़्यादा ही आराम तलबी हो गए हैं, सुबह सुबह 8 बजे नींद नहीं खुल रहा है, रात में 2 बजे तक जग रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और सीरीज देख रहे हैं। ये सब करिएगा तो आप अपना करियर बर्बाद करिएगा। हम पहले ही बोले हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी। आप खुद से बुक से और वीडियो देख के आप नहीं क्लियर कर पाइएगा। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क भी है, हम भी पढ़े हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से टपक के हैं। हम भी अपने टाइम में पढ़े हैं, हम भी मेहनत किए हैं, हमको पता है कि कितना लॉजिकल है, कितना ज़्यादा इसके अंदर थियोरेटिकल कंसेप्ट है। वो 10 मिनट या 12 मिनट का जो छोटा छोटा वीडियो तुमको मिलेगा, यूट्यूब पे जितना वीडियो तुमको मिलता है ना, वो सारा वीडियो वो पैसा अर्न करने के लिए बनता है। ठीक है, और जो ज़्यादा व्यू मिले, इसके लिए जो जो कंसेप्ट है वो है छोटा छोटा वीडियो बनाइए। छोटा छोटा वीडियो बनाइए तो ज़्यादा मिलेगा। बड़ा वीडियो इतना पेशेंस ही नहीं किसी के पास देखने के लिए, वो आगे बढ़ा बढ़ा के देखेगा, आगे बढ़ा बढ़ा के देखेगा तो वो काम का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बात होगा वो यहाँ 1 to 1 बात होगा। आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। ये सवाल आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर पाइएगा, न वहाँ पे कर पाइएगा और नहीं किसी फॉरेन राइटर के ऑथर का किताब ही पढ़िएगा, तो वहाँ भी सिंप्लेक्स से डेटा ट्रांसमिशन होगा, है ना। वहाँ भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो फुल डुप्लेक्स में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दो, हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर मेरे साथ तुम मेहनत नहीं करोगे तो मेरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, मेरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारे मेहनत के बाद ही मेरा मेहनत सफल होगा।
ठीक है ना? रिस्पॉन्ड करो, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हम लोग CSMA CD देख चुके थे। हम लोग को क्या देखना था? हम लोग को जो सेकंड वाला था चैनल, ये कंट्रोल एक्सेस वाला, वो दिखना था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे चैनलाइजेशन वाला। ठीक है, 3 देखे थे कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल में 3 तरह का प्रोटोकॉल था। एक रैंडम था, रैंडम में हम लोग देखे अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSMA। उसमें हम लोगों ने देखा वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट CMA। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि CSMA को फिजिकल के लिए और रेडियो वेव के लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करा गया था। और तब बना था हमारा CSMA CD या CSMA CA। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अलोहा से लेके CSMA CA तक। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाला में। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सेस, मीडिया एक्सेस। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस वाले में जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि रैंडम एक्सेस में कोई चैनल किसी चैनल के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा। जो करना है वो अपने लेवल से करेगा, जो करना है वो अपने लेवल से करेगा। हम किसी चैनल को अलाउ नहीं कर सकते हैं, किसी चैनल को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग? ये पढ़े थे हम लोग रैंडम एक्सेस वाले में। ठीक है, गुड। अब कंट्रोल एक्सेस में बात करते हैं हम लोग। कंट्रोल एक्सेस में क्या होगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब जितने स्टेशंस हैं नेटवर्क में, सारे आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको किसको डेटा भेजना है। सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको किसको डेटा भेजना है, कौन भेजने वाला है। और वो एक एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन कंट्रोल एक्सेस। हेलो सर। हाँ, यस सर कोई वेटिंग में है, थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देवाशीष है सर, देवाशीष। फैजान, देवाशीष, नेहा, बहुत अच्छा। सर डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से रिज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कर ही देंगे। ठीक है, इन कंट्रोल एक्सेस द स्टेशन टॉक्स टू वन अनदर, फाइंड विच स्टेशन हैज अ राइट टू सेंड। यहाँ पे सारा स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा। ठीक है, और बात करने के बाद फाइंड आउट करेगा कि किसको राइट है अभी सेंड करने का। अभी जिसको राइट है सेंड करने का, वो सब स्टेशन को पता रहेगा। मान लो कि टोटल 10 स्टेशन है और स्टेशन 1 सेंड करने वाला है, तो सबको पता रहेगा कि भाई स्टेशन 1 सेंड करने वाला है, तो बाकी सब लोग शांत रहो। ठीक है, स्टेशन 1 सेंड कर देगा, तो फिर बाद में हम लोग रिजर्वेशन, पोलिंग या टोकन करके ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सेंड करने वाला है। ठीक है, कोई भी स्टेशन बगैर सबको बोले हुए या सबका इजाजत लिए हुए, ऑथराइजेशन लिए हुए सेंड नहीं कर सकता है। हमको सबको बताना पड़ेगा कि हम सेंड करने वाले हैं। तभी, अगर जब हम नहीं बताएंगे तो उस टाइम में कोई और भी सेंड करेगा। मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई हम 10 बज के ठीक एग्जैक्ट 10 बजे हम डेटा सेंड करेंगे, ये तुम सब लोग को बता दिए। ठीक है, अगर हम ये बता दिए तो तुम लोग को समझ में आ गया कि 10 बजे डेटा सेंड होने वाला है, तो दैट टाइम तुम लोग डेटा सेंड नहीं करोगे। सिंपल। ठीक है, तो इस कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म में या मेथड में या प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल है या 3 मेथड बोलो है, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हम इसके बाद जो चैनलाइजेशन देखने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि नहीं पूछेगा, है ना? इस बात की गारंटी तो वो नहीं दे सकते कि नहीं पूछेगा। लेकिन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटरव्यू में, वाइबा में, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको जरूर तैयार करना। ठीक है, और इसको भी समझ लेना, वैसे नहीं पूछा जाएगा इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते। ठीक है, गुड। वैसे टोकन पासिंग तो हम लोग पढ़ा ही है, टोकन पासिंग से सवाल होता है, क्योंकि टोकन रिंग है, टोकन बस है, तो टोकन पासिंग से सवाल होगा। तो 3 तरीका है, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग।
रिजर्वेशन का मतलब क्या? रिजर्वेशन का मतलब कि हम पहले से ये बता दें कि इस समय, इस टाइम स्लॉट में मेरा डेटा जाने वाला है, रिजर्व कर दें वो हम टाइम स्लॉट, वो टाइम स्लॉट हम रिजर्व कर दें पहले से बता के, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से जैसे ट्रेन या बस में या सिनेमा में कहीं भी हम पहले से टिकट खरीद के अपना सीट रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हम मूवी की बात करें तो मूवी में एक 3 घंटे का मूवी है और उस 3 घंटे में मेरा एक सीट रिजर्व हो गया, उस 3 घंटे में उस सीट पे हम ही बैठेंगे, ठीक है। या फिर एक जर्नी की बात करें, एक जर्नी में हम एक टिकट खरीद लिए और वो सीट या बर्थ मेरे लिए रिजर्व हो गया, तब उस जर्नी के दौरान उस सीट पे मेरे अलावा कोई और नहीं बैठेगा, ठीक। या अगर हो सकता है देखे ही हो, ऐसा तो नहीं होगा नहीं देखे होंगे कि लोकल ट्रेन में जहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है, वहाँ वो जब गाड़ी स्टेशन पे आती है तो क्या भगदड़ मचता है, धकेला धकेली सब हो जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो सीट पे रुमाल फेंक दिया, कोई बैठने के लिए बैठ गया उसको भगा दिया, धक्का धुक्की हो रहा है, तो वही कोलिजन है, वही कोलिजन है। अगर सीट रिजर्व नहीं है तो हम भी बैठना चाहेंगे, तुम भी बैठना चाहोगे, ठीक है। दोनों दावा करेगा कि मेरा सीट है, हम पहले लूटे हैं, तो कोलिजन हो जाएगा। अगर हम रिजर्व कर लें तो हम तुमको बोल सकते हैं कि देखिए मेरे पास टिकट है, ये सीट मेरे लिए है, और तो तुम जेंटली वो सीट छोड़ दोगे और हम बैठ जाएंगे उस पर। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म, सेम मेथड, सेम टेक्निक हम लोग डेटा सेंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Each sending station announces in the network that he has to send. हम जिसको इसको सेंड करना है वो अनाउंस करेगा, भाई हमको डेटा सेंड करना है, तो हमको डेटा सेंड करना है तो हम अनाउंस करेंगे, तो ये सब स्टेशन को पता चलेगा, ठीक है। दिस अनाउंसमेंट इज डन रिजर्वेशन, इसी अनाउंसमेंट से रिजर्वेशन हो जाएगा। कैसे होगा? जो टाइम है हमारा, जो टाइम जो है हमारा, उस टाइम को हम लोग इंटरवल में हम बांट देंगे। तो एक टाइम मान लो टाइम फ्रेम है मेरे पास जो डेटा सेंड करना है, उस टाइम को इंटरवल में हम लोग बांट दिए, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ऐसे करके हम बांट दिए, ठीक है। उस इंटरवल में, उस जो एक इंटरवल बनाए उसमें 2 तरह का डेटा होगा। पहला डेटा जो होगा वो स्लॉट्स होगा, रिजर्वेशन स्लॉट्स होगा, ठीक है, वो रिजर्वेशन स्लॉट्स होगा, और उसके पीछे पीछे सारा डेटा पैकेट होगा, सारा डेटा पैकेट होगा, या बोलो कि हर स्टेशन एक एक बिट डेटा एक बार में सेंड करेगा, ठीक है। तो ट्रेन में हम सफर करते हैं तो हमारा पूरा रिजर्वेशन चार्ट टीटी लेके चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता है? सर चलता है सर। रिजर्वेशन चार्ट लेके चलता है, तो हर टाइम फ्रेम रिजर्वेशन चार्ट लेके चलेगा, उसके पीछे पीछे सारा डेटा चलेगा, उसके पीछे पीछे सारा डेटा चलेगा, और वो जैसे जैसे नेटवर्क में आगे बढ़ता जाएगा तो सब स्टेशन को प्राप्त होगा, और सब स्टेशन को पता रहेगा कि कौन कौन स्टेशन डेटा अभी सेंडिंग में लगा हुआ है, ठीक है। इफ देयर आर एम स्टेशंस देन रिजर्वेशन इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू एम स्लॉट्स। अगर एक ट्रेन में अगर 72 पर्सन हैं तो मतलब 72 बर्थ होगा, तभी तो रिजर्वेशन होगा सबका, है ना जी। अगर मान लो एक बस में 60 सीट है, 60 लोग सफर कर रहे हैं, तो 60 को सीट रिजर्व करने के लिए 60 तुम रिसोर्स दोगे ना, तभी तो रिजर्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो रिजर्व कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो एक नेटवर्क में जहाँ पे रिजर्वेशन हम यूज करने वाले हैं, वहां पे वो जो हम बोले कि एक इंटरवल में जो कंप्यूटर है वो रिजर्वेशन चार्ट लेके चलेगा, स्लॉट्स जहाँ रिजर्वेशन किया हुआ है, कौन सा रिजर्वेशन किसको किया गया है वो वाला, तो वो जो होगा वो स्लॉट उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ स्टेशन होगा, ठीक है, जैसे ट्रेन में होता है हमारा। इन जनरल ith station may announce that it has a frame to send by inserting a bit 1 into the ith slot। इसके बाद वाला जो स्लाइड है उसमें फिगर समझा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ith स्टेशन मतलब
आई का एक नंबर है, समझ को पांचवा स्टेशन अनाउंस करेगा कि भाई हमको डेटा सेंड करना है, मेरे पास फ्रेम है, वो क्या करेगा, तो पांचवा बर्थ पे जाके अपना रिजर्वेशन करा लेगा। या यूं बोलो कि जो स्लॉट है उसमें पांचवें स्लॉट में, पांचवा स्टेशन तो पांचवा स्लॉट उसका है, तो पांचवा स्लॉट में जाके 1 लिख देगा, पांचवा स्लॉट में 1 लिख देगा, और इस तरह से सारे स्टेशन को पता चल जाएगा कि भाई पांचवा स्टेशन डेटा सेंड करने वाला है। ठीक है, इस तरह से सारा ऑल इन स्टेशन, ऑल इन स्लॉट हैव बीन चेक्ड, ईच स्टेशन नोज विच स्टेशन विश टू ट्रांसमिट, ये सबको पता रहेगा। टीटी का जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन चार्ट जो जारी कर रहा है, उससे सबको पता रहेगा कि कौन कौन डेटा सेंड कर रहा है या कौन कौन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उसी को लिखें, सपोज इफ स्टेशन 1 हैज अ फ्रेम टू सेंड, इट ट्रांसमिट 1 बिट ड्यूरिंग द स्लॉट 1, नो अदर स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट ड्यूरिंग दिस स्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलिजन को रिजॉल्व कर लेंगे, कोलिजन रिजॉल्व हो जाएगा। सबको पता है कि कौन भेज रहा है, तो कोई क्यों भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। हम लोग बातचीत करके काम कर रहे हैं, बातचीत करके आपस में राय मशवरा करके, और तब हम ये डिसीजन कर रहे हैं कि हमको भेजना है। इस कंडीशन में कोलिजन नहीं होगा। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the station which have reserved their slot transfer their frame in that order। मान लो कि हमारे पास टोटल 72 सीट है, तो लाइन से सब आदमी घुसेगा, सीट नंबर 1 पहले घुसेगा, उसके पीछे 2 रहेगा, उसका 3 रहेगा, उसके 4 रहेगा, सब लोग उसी सिलसिलेवार ढंग से अपना डेटा सेंड करेंगे। जितना स्लॉट रहेगा उसी हिसाब से पहला वाला स्लॉट वाला डेटा पहले भेजेगा। हाँ, इसमें ये भी है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि किसी ट्रेन में 5 सीट अनरिजर्व्ड हो? ऐसा हो सकता है ना? यस सर। ऐसा हो सकता है। तो एक बार में अगर स्टेशन में टोटल 72 स्टेशन है, तो 72 स्लॉट होगा, हर स्लॉट हर एक यूजर के लिए, स्टेशन के लिए। उसमें से ऐसा बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं जिनको डेटा सेंड नहीं करना है, उनको डेटा सेंड नहीं करना है, तो उनके वाले स्लॉट में 0 लिखा रहेगा, ताकि ये सारा स्टेशन समझ पाए कि ये स्लॉट खाली है, इसमें डेटा सेंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक जब पूरा का पूरा इंटरवल हम भेज देंगे, तब दूसरा इंटरवल शुरू होगा। तो दूसरे इंटरवल में भी आपको रिजर्व करना पड़ेगा, मतलब पटना से दिल्ली गए, रिजर्व करके गए, अगला दिन फिर जाना है पटना से दिल्ली, तो फिर रिजर्व करना पड़ेगा। तो वैसे एक इंटरवल जिसमें आगे आगे चलेगा रिजर्वेशन चार्ट, उसके पीछे पीछे जो रिजर्वेशन कराया है वो चलेगा, वो इंटरवल खत्म तो दूसरा इंटरवल शुरू, इसमें भी आगे आगे रिजर्वेशन चार्ट चलेगा, उसके पीछे पीछे डेटा ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहां तक तो बात हो गया। यहां देखो, ये समझ गए तो बस समझो कि समझ गए। ये पूरा का पूरा हमारा डेटा का टाइम है, और हम ये वाला एक इंटरवल मान के चल रहे हैं। एक इंटरवल है, इंटरवल में टोटल 5 स्टेशन है, तो 5 स्लॉट बना, 5 स्लॉट बना, और यहाँ पे जिस जिस स्टेशन को भेजना था अपने अपने स्लॉट में अपना सिग्नेचर कर दिया, मतलब रिजर्व कर लिया। ठीक है, स्टेशन 1 में हम 1 लिख दिए, मतलब स्टेशन 1 भेजना चाहता है, स्टेशन 2 को नहीं भेजना है, स्टेशन 3 और 4 भेजेगा, स्टेशन 5 नहीं भेजेगा। ये रिजर्वेशन चार्ट है, ये रिजर्वेशन चार्ट है, ये आगे आगे चलेगा, है ना, ये आगे आगे चलेगा। टीटी लेके जो चलता है, टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर जो लेके चलता है, इसके ठीक पीछे पीछे उसी हिरार्की में 1 to n के हिरार्की में डेटा पैकेट स्टार्ट हो जाएगा चलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो स्टेशन 1 सेंड करेगा, स्टेशन 2 को सेंड नहीं करना था, उसके पीछे स्टेशन 3 सेंड करेगा, उसके पीछे स्टेशन 4 सेंड करेगा, खत्म। यहाँ इंटरवल 1 खत्म हो गया, इसके बाद इंटरवल 2 शुरू होगा। इंटरवल 2 में देखो स्टेशन 1 रिजर्व किया है, बाकी स्टेशन रिजर्व नहीं किया है, सिर्फ स्टेशन 1 भेजेगा। ये हमारा खत्म हो गया इंटरवल 2, इसका इंटरवल 3 शुरू होगा।
इंटरवल 3 में किसी ने रिजर्व नहीं किया है, इंटरवल 3 में कोई नहीं होगा। तो ये तरीका है रिजर्वेशन का, ठीक है। अलग अलग ये हम मान सकते हैं ना कि ये 5 स्टेशन है तो 5 स्लॉट है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना कि मतलब 5 है तो 5 वाला टेम्पू मान लेते हैं, ऑटो रिक्शा में 5 सीट है, हाँ, और हम 1 नंबर सीट हम रिजर्व कर लिए। एक बात है यहाँ पे जो हमारे सिस्टम में और इसमें अंतर ये है कि स्टेशन 1 के लिए नंबर 1 स्लॉट फिक्स है, कोई स्लॉट फिक्स नहीं कर सकता है। तो वो स्लॉट फिक्स है, जब उसको अगर ट्रैवल करना होगा, डेटा सेंड करना होगा तो अपने ही स्लॉट को रिजर्व कर सकता है वो, नहीं तो अपना स्लॉट खाली छोड़ देगा, ठीक है। वो किसी और स्लॉट में रिजर्व नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से मेरा रिजर्वेशन डन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। सबको यस सबको सर। समझ में आना चाहिए। यस सर। रवि रंजन, प्रगति, प्रेम, रिपीट कर दीजिए। आकाश था ना? यस सर, आ गया। ठीक है। सर एक एग्जांपल सर आप ही का क्लास का टाइमिंग देख के बोल सकते हैं सर। बिल्कुल। और जैसे मान लो सर कि जैसे अभी सर इतना क्लास बताएं होने सर। वाला है, इतना क्लास होने वाला है। सर बताएं हाँ बोलो बोलो। सर, जैसे अभी आपका सर क्लास फिक्स है कि इस टाइम पे हो रहा है, तो सब स्टूडेंट को पता है कि कितने बजे से क्लास है, और जब तक आपका क्लास होगा कोई और टीचर उसमें अपना मीटिंग आईडी नहीं भेजेंगे उस टाइम पर। ग्रेट। और बहुत सही। जिसको भी कुछ अगर पूछना या फिर कुछ डाटा सेंड करना होगा तो जैसे यहाँ पे हैंड रेज करता है तो वो बताएगा, तो सर आप देख लेंगे किसको किसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो हैंड रेज करने का किया हुआ देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, हाँ ठीक है। देवाशीष? यस सर। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि रिजर्वेशन है, हम रिजर्व कर लेंगे, और जब हम रिजर्व करेंगे तो इसका मतलब है कि हमको एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो हम रिजर्व करा लें, और जैसे बहुत एक बार का घटना है कि हम कहीं रिजर्वेशन कराए थे, और जानवे करते हो बिहार में कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टेशन है, तो उठा दिया, बहुत पहले की बात है, उठा दिया तो हम अपना टिकट निकाल के बोले हम तो मेरे रिजर्वेशन है, तो बोलते हैं यहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता है। तो अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट ना हो तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम जो मल्टीपल स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअली एग्रीमेंट है कि हम रिजर्व कर दिए हैं तो हम ही भेजेंगे, सबको उसको ओबे करना पड़ेगा, सबको उसको फॉलो करने का, और ये एल्गोरिदम का पार्ट है। ओके। इसके बाद दूसरा वाला था पोलिंग, ठीक है। पोलिंग मतलब चुनाव करना, वोटिंग सर। हाँ चुनाव सर करना, ठीक है। जैसे हमारा सीआर सर। हाँ ठीक है। तो अब जैसे पोलिंग कहने का मतलब ये होता है कि कैसे होगा, जैसे मान लो हम क्लास में आए, सब लोग बैठा हुआ है, ठीक है, हम एक कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल करेंगे, और हम तुमसे सबसे जानना चाहते हैं किसको किसको डेटा सेंड करना है, उसको हम अलाउ करेंगे, ठीक है। और तुम डेटा कैसे सेंड करोगे? तुम दोगे, मुकेश बोलेगा कि सर ये डेटा है देवाशीष के लिए, तो हम डेटा तुमसे लेंगे और देवाशीष को दे देंगे, देवाशीष से एक्नॉलेजमेंट लेंगे, तुमको एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, तुम समझ जाओगे कि देवाशीष को मैसेज पहुंच गया, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम आएंगे, जैसे अटेंडेंस लेते हैं, रोल नंबर 1 यस प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, रोल नंबर 3 एब्सेंट। एग्जैक्टली जो कंट्रोलर होगा, जो कंट्रोलर सिस्टम होगा इस नेटवर्क में, वो सबसे पूछेगा ना, पोल मांगेगा, और वो पूछेगा स्टेशन 1, तो बोलेगा नहीं भेजना है, तो नहीं भेजना है मतलब नैक, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा, नैक मतलब उसको नहीं भेजना है। हम बोले ठीक है मेरे भेजो, मेरा क्या स्टेशन 2, तो बोलेगा हाँ भेजना है, बोले दो, तो दे देगा, ठीक है। अब वो डेटा कंट्रोलर जो है नेटवर्क पे रख देगा, और वो ब्रॉडकास्ट चैनल से सबके पास जाएगा, जिसके पास जिसका पैकेट वो होगा वो पैकेट पढ़ लेगा, ठीक है।
कंट्रोलर को पता रहेगा कि अभी जस्ट हम डेटा भेजेंगे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, तो अभी डेटा, अभी जो चैनल है वो फ्री नहीं है। बाकी जो स्टेशन है, जो बाकी जो सब स्टेशन जो भेज रहा है उसको नहीं मतलब है, लेकिन कंट्रोलर को पता है कि अभी चैनल फ्री नहीं है। जैसे ही चैनल फ्री होगा वैसे ही स्टेशन 3 से पूछेगा स्टेशन 3, तो लगाना स्टेशन 4 नो, स्टेशन 5 यस, दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. In polling, there is one device designated as a primary station या controller, and the other devices are secondary stations. All data exchange must be made through the primary device, even when the ultimate destination is a secondary devices. हमको तो सेकेंडरी हम हैं और सेकेंडरी को ही भेजना है, मतलब तुम सेकेंडरी हो, तुम सेकेंडरी को भेजना है, लेकिन तुम बगैर कंट्रोलर के नहीं भेजोगे। The message sent by the controller contains the address of the node being selected for granting access. When the first secondary is approached, पहला secondary जब approach करेंगे हम, it respond either with a NAC frame if it has nothing to send, or with data in the form of data frame if it does. If the response is negative, मतलब NAC frame, then the primary poll the next secondary station in the same manner. ठीक है, उसके पास भी नहीं होगा, फिर NAC मिलेगा तो इट अगेन पोल नेक्स्ट थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, कब तक? until it finds one with the data to send. जब तक कोई ऐसा स्टेशन न मिल जाए जो बोले कि ना मेरे पास डेटा है, सेंड करना है, रुक जाइए, ठीक है, तब तक वो पोल करता रहेगा अगला अगला अगला। ठीक है, प्रॉब्लम इंक्लूड, इस नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है उसमें जो सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वो पोलिंग मैसेज जो है उसका ओवरहेड है, हाई डिपेंडेंसीज ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा ठप हो जाएगा। ठीक है, कितना रिलायबल है हमारा कंट्रोलर, ये इस बात को अगर पॉजिटिव होगा, डेटा सेंड अगर करना है, डेटा है मेरे पास, तो हम डेटा फ्रेम दे देंगे। तुम जैसे ही पूछोगे कि जैसे ही हम तुमसे पूछेंगे कि रोल नंबर 3, तो तुम या तो बोलोगे नहीं है, मतलब नैक, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, या तुम बोलोगे रोल नंबर 3 यस सर, ये लीजिए, तुम हमको वो पैकेट पकड़ा दोगे। ठीक है, वो पैकेट हम नेटवर्क पे रख देंगे, तो सारे स्टेशन के पास जाएगा और सारा स्टेशन उसमें से अपना सेल्फ एड्रेस पता करेगा, और उस तरह से सारे स्टेशन को पता रहेगा कि कौन डेटा सेंड करने वाला है। सारा स्टेशन पता चलेगा कि डेटा कौन, पोलिंग मैसेज जो आएगा वो पोलिंग मैसेज सबको पता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि पोलिंग मैसेज का ओवरहेड है, क्योंकि हमको बाहर से पोल करके पूछना पड़ रहा है, एक ओवरहेड है नेटवर्क के लिए। दूसरा, कि अगर कंट्रोलर गड़बड़ाया, कंट्रोलर अगर इफिशिएंट नहीं है, कंट्रोलर फेल हो गया, डेड हो गया, तो हमारा पूरा नेटवर्क हमारा गड़बड़ा जाएगा, ताकि वही हेड था डेटा सेंड करने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. इसको ऐसा देखो, ये प्राइमरी डिवाइस है, एकदम प्राइमरी डिवाइस। जैसे मॉनिटर था ना, तो मॉनिटर तो था, तो मॉनिटर तो जो रिंग में जितना था उसी को कोई मॉनिटर बना देता, लेकिन यहाँ एकदम अलग है। ठीक है, ये सबसे पहले सेकेंडरी ए को पोल किया, उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला, यही सेकेंड वाले बी को पोल किया, यहाँ से डेटा मिला, डेटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट वापस बी को दे दिया। इस दौरान ये नेटवर्क जो है बिजी था, ये नेटवर्क बिजी था, और ये किसको पता था? प्राइमरी डिवाइस को पता था। तो प्राइमरी डिवाइस तब तक सेकेंडरी सी को वो पोल नहीं करेगा, उसको पता है कि अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम डेटा बी वाला का डेटा हम भेजे हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। जब एक्नॉलेजमेंट हम सही तरीके से बी को हम पहुंचा दिए, उसके बाद हम सेकेंडरी सी को, मतलब स्टेशन सी को हम फिर पोल किए, यहाँ से फिर हमको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला, मतलब इसको नहीं भेजना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा पोलिंग चलता है, हमारा पोलिंग इस तरह चलता है। कैसे? जितना उम्मीदवार रहता है उसमें जो मशीन क्या बोलते हैं उसको जी, वो मशीन ईवीएम मशीन में, तो उसमें हम एक के पास लगाते हैं, तो वैसा ही है कि
बहुत सारे स्टेशन है और हम हर स्टेशन पे जा रहे हैं, नैक नैक नैक, तो एक बार में एक डेटा बताया उसको हम भेज दिए। ये हमारा हो गया पोलिंग। गुड, समझ में आ गया बात? यस यस सर। सर गुड। इसके बाद था हमारा टोकन पासिंग। टोकन पासिंग के बारे में तो हमको लगता है कि तुम सब जानते हो, हम लोग देखे हैं टोकन पासिंग, हम टोकन रिंग में भी देखे हैं, टोकन पास में भी देखे हैं। ये बिल्कुल वो रुमाल चोर वाला जो गेम था, ठीक वैसा ही था। पहले हम लोग के टाइम में रुमाल चोर था, अभी वो वाला गेम होता है कि रुमाल सब एक दूसरे को हम बढ़ाते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं, जहाँ पे म्यूजिक रुक गया वो रुमाल उसके हाथ में है, अब उसको कुछ परफॉर्म करना है। ऐसा गेम हम तुम भी खेले ही होगे, ऐसा नहीं कि नहीं खेलोगे। यहाँ पे भी हम वही काम कहते हैं कि एक टोकन एक फ्रेम है ना, एक ऐसा फ्रेम है जो हर स्टेशन एक दूसरे को बढ़ाते जा रहा है, पास करता जा रहा है। जिस स्टेशन को डेटा सेंड करना होगा वो उस टोकन को होल्ड कर लेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। और टोकन जिस स्टेशन के पास होगा उसी को राइट होगा डेटा सेंड करने का, डेटा सेंड करने का राइट उसी को होगा और वो डेटा सेंड करेगा। और जब डेटा सेंड खत्म हो जाएगा उसका सेंडिंग, तो वो टोकन रिलीज कर देगा। या तो टोकन तब रिलीज करे या तो मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम डिसाइडेड रहेगा मोनोपोली को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशन फॉरएवर के लिए टोकन पकड़ ले और डेटा सेंड ही कर रहा है, बाकी स्टेशन जो है वो डेटा सेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको टोकन ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो, इसलिए मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम भी रहता है। खैर, टोकन पासिंग में सेम वही बात हम लोग कर रहे हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, जिसमें एक ही मीडिया है लेकिन रिंग के रूप में है या टोकन रिंग के रूप में है या बस के रूप में है, ठीक है। इन टोकन पासिंग स्कीम द स्टेशन आर कनेक्टेड फिजिकली और लॉजिकली टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्टेशन इज डन बाय द टोकन। लॉजिकली और फिजिकली कहने का मतलब क्या, कौन बताएगा? लॉजिकली और फिजिकली कहने का कोई मतलब बताओ। मुकेश? सर वायर्ड और वायरलेस। नहीं, फिजिकली रिंग मतलब वो फिजिकली रिंग बना हुआ। हम लोग टोपोलॉजी पढ़े थे ना कि फिजिकली भी हो सकता है और लॉजिकली भी हो सकता है। याद करो कि टोकन बस में क्या वो फिजिकली रिंग होता था या लॉजिकल रिंग होता था? लॉजिकल होता था सर। लॉजिकल रिंग होता था वहां पे। और रिंग टोकन रिंग की बात करें, वहां हम पहला स्टेशन और लास्ट स्टेशन दोनों को कनेक्ट करके एक लूप बना देते थे, वो हमारा फिजिकल रिंग होता था, ठीक है। तो हम लोग बात करें क्या कि या तो फिजिकली वो रिंग हो या लॉजिकली रिंग हो। लॉजिकली एक बार टोकन रिंग और टोकन बस फिर से रिव्यू कर लेना। और टोकन इज अ स्पेशल बिट पैटर्न, एक पैकेट है, अलग अलग बिट पैटर्न है और ये स्मॉल मैसेज है which circulate from one station to the next in the some predefined order, ठीक। कैसे? पहला स्टेशन से मतलब हम बोल रहे हैं क्या कि क्लॉक वाइज चलेगा, तो क्लॉक वाइज ही चलेगा, क्लॉक वाइज चलेगा, वो एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलेगा, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होगा। और ऐसे ठीक है, आगे सब लोग ओके।
ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि एडजेसेंट को हम भेजेंगे जी, ठीक, बगल वाला को, तो ये किसी और को जाएगा नहीं, इसलिए कि मेरे बगल में अगर हम किसी एक डायरेक्शन की बात करें तो उस क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज में सिर्फ वही होगा, कोई और होगा नहीं। लेकिन बस में क्या प्रॉब्लम था कि बस में हमारा वो चैनल जो था वो मल्टी हॉप चैनल था, या बोलो कि ब्रॉडकास्ट चैनल था, तो हम अगर टोकन भेजेंगे तो वो टोकन एक साथ नेटवर्क में सबको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेशन को लगेगा कि अच्छा तो हमको मिल गया नेट। ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें, उसमें अगर स्टेशन 1 टोकन अगर रिलीज करता है और वो टोकन नेटवर्क में अगर ट्रेवल करेगा तो सारे स्टेशन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। रिंग में सर बगल वाले को मिलता है और बस में एक ही बार में सबको मिलता है। सबको मिल जाएगा, तो गड़बड़ हो गया, सारे स्टेशन को टोकन मिल गया, सारे स्टेशन टोकन होल्ड कर लेगा, है ना, उस बिट पैटर्न को कॉपी कर देगा ताकि बाद में हम रीजनरेट करें उसको। और पता चला क्या कि सब सोच रहा कि वाह टोकन मेरे पास है, हम सेंड करेंगे, और सब सेंड कर दिया, कोलिजन हो गया। ये प्रॉब्लम था, इसको कैसे रिजॉल्व किए थे, कौन बताएगा? मॉनिटर प्रॉब्लम सर, मॉनिटर के नो थ्रू नो सर। नो 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 नो, मॉनिटर वाज नॉट देयर इन टोकन बस। जो बताएगा उसको मेरे तरफ से 5 स्टार। कॉलेज को लेकर टर्मिनेटर बोलो बोलो। टर्मिनेटर के थ्रू। नो, अच्छा दिमाग लगाओ, अगर एक नेटवर्क में हमको कोई पैकेट भेजना है और हमको उस पैकेट को किसी एक स्टेशन को भेजना है, किसी और स्टेशन के पास नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या यूज कैसे करेंगे? सर जिस स्टेशन के पास भेजना है उसका एड्रेस वहाँ पे एग्जैक्टली, पोर्ट नंबर लगाते हैं। पोर्ट नंबर नहीं, हम पोर्ट नंबर या पोर्ट नंबर तो वो तो पोर्ट नंबर सबके साथ में होगा, हमको तो बताना है ना है कि भाई यस सर। ये वाला कॉपी जो है रोल नंबर 9 का है, तो रोल नंबर 9 हाथ बढ़ा के ले गया। ठीक है, जैसे हम डेटा फ्रेम के साथ करते हैं कि हर फ्रेम पे डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट में, और वो पैकेट सारे स्टेशन के पास घूमता हुआ, सारे स्टेशन को एक साथ मिलता है या घूमता हुआ मिले, जैसे टोकन रिंग में घूमता हुआ मिलता था, बस में एक साथ मिलेगा, और हर स्टेशन उस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद देखेगा कि भाई रिसीवर एड्रेस है, मेरा एड्रेस है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देगा। सेम यही टेक्निक हम टोकन के साथ लगाते हैं, हम टोकन के साथ लगाते थे बस में। जब 1 2 3 4 ऐसे करके एक लंबा है, सारा का सारा चैनल है, तो हम एक लॉजिकल रिंग क्रिएट करते थे। ठीक है, तो स्टेशन 1 के बाद स्टेशन 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, ऐसा करके एक लॉजिकल रिंग क्रिएट करते थे। और लॉजिकल रिंग के हिसाब से अगर हम रिंग में हैं तो हम जब टोकन रिलीज करेंगे तो मेरे एडजेसेंट अगर कोई स्टेशन है 6 नंबर स्टेशन है, ठीक है, तो हम टोकन पे 6 लिख के भेजेंगे कि भाई ये टोकन जो जा रहा है वो 6 नंबर स्टेशन के लिए जा रहा है, आप लोग मत देखिएगा इसको, वो स्टेशन वो टोकन सबको मिलेगा, लेकिन चूंकि उसमें रिसीवर स्टेशन का नंबर 6 रहेगा इसलिए कोई और उसको नहीं टच करेगा, 6 नंबर के पास जाएगा। अगर उसको डेटा सेंड नहीं करना होगा तो अपने एडजेसेंट वाले का 7 नंबर लिख के वो टोकन को फिर से छोड़ देगा। ठीक है, अगर 7 नंबर को डेटा सेंड करना पड़ेगा तो वो टोकन को होल्ड कर देगा और डेटा सेंड शुरू कर देगा। डेटा में भी रिसीवर का एड्रेस होगा, सबको मिलेगा, लेकिन स्टोर वही करेगा, पढ़ेगा वही जिसका रिसीविंग एड्रेस मैच करेगा। इतना जब हो जाएगा इसके बाद तब क्या करेगा, वो स्टेशन नंबर 7 अपने लॉजिकली नेक्स्ट वाला जो होगा उसको भेज देगा। ये काम कहाँ होगा? टोकन बस में, क्योंकि वहां पे हम सिंपल टोकन को हम नेटवर्क पे नहीं डाल सकते हैं,
सिंपल टोकन को नेटवर्क में डालेंगे तो सारे स्टेशन को एक साथ मिलेगा और सारे को गलतफहमी हो जाएगा कि हमको लाइसेंस मिल गया डेटा सेंड करने का। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताओ? सर ठीक है, ओके। इन बोथ केसेस token represent permission to send. If a station has a frame queued for the transmission, when it receives the token, it can send that frame before it passes the token to the next station. If it has no queued frame, it passes the token to simply next station. टोकन रिंग में, टोकन पासिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग को, इसलिए कि हम लोग टोकन रिंग और टोकन बस में टोकन रिंग को एकदम खरोच खरोच के पढ़े हैं ना, खरोच खरोच के एकदम पढ़े हैं, उसको एक एक चीज पढ़े हैं, प्रॉब्लम पढ़े हैं, सॉल्यूशन पढ़े हैं, एवरीथिंग वी हैव सीन इन दैट टोकन रिंग। ओके, उसमें जो मैकेनिज्म, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का जो व्यवस्था था टोकन के हिसाब से, उसी टोकन रिंग को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, यहाँ पे टोकन रिंग में ये वाला फोटो हम उस समय भी तुमको दिखाए थे, एग्जैक्टली यही फोटो था। स्टेशन है, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 है। स्टेशन 1 से एक पैकेट निकला टोकन के रूप में, स्टेशन 2 के पास जाएगा, स्टेशन 2 को डेटा सेंड करना होगा तो ये रोक लेगा इसको अपने पास और डेटा सेंड शुरू कर देगा। नहीं भेजना होगा तो टोकन को फिर रिलीज कर देगा, स्टेशन 3 के पास जाएगा। ऐसा करके टोकन फॉरएवर नेटवर्क में मूव करता रहेगा। ठीक है, इसी में हम लोग देखे थे कि टोकन लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा, स्टे प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम देखे, स्टेशन डाउन देखे। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग डेटा लिंक का, सॉरी टोकन रिंग का हम लोग देखे थे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंट्रोल एक्सेस। इसके बाद है चैनलाइजेशन। तो हम लोग को लगता है, हमको लगता है कि चैनलाइजेशन हम अगले क्लास के लिए रखें, उसमें हम लोग बात करेंगे। अगर एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा किसी रिसोर्स से तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग चूंकि मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा समझना, बड़ा आसान है। और टीडीए में, एफडीए में और सीडीए में ये तीनों पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम लोग मोबाइल नेटवर्क में भी काम कैसे होता है इसको भी समझ पाएंगे। ठीक है, सीडीए में जानते हो यूटीएमएस और क्या बोलते थे उसको, यूटीएमएस और सीडीए में ये दो मोबाइल होता था। और रिलायंस का नहीं आता था, क्या बोलते थे उसको, अरे अनिल अंबानी वाला सीडी में मोबाइल था ना जी। टाटा इंडिकॉम था, फिर डोकोमो था और वो था रिलायंस का। एक तो स्मार्ट था, जीएसएम था, एक तो जीएसएम था रिलायंस का स्मार्ट वाला। ठीक है, एक था सीडीए में, रिलायंस सीडीए में, कर लो दुनिया मुट्ठी में था ना। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि एफडी बहुत इंटरेस्टिंग है। एफडीए में और टीडीए में हमारा जीएसएम मोबाइल कैसे यूज करता है, उसमें कैसे बात होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे होता है, उसको डिवाइड कैसे किया जाता है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच में गार्ड बैंड कैसे यूज करते हैं, अलग अलग टाइम डिवीजन में एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे कितने यूजर बात कर सकते हैं एक सेल में। ठीक है, और दूसरा था सीडीए में, या यूएमटीएस, ये टेक्नोलॉजी भी था जिसमें हम लोग उसमें वो भी मोबाइल में यूज होता था। वो टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, इस तरह का जो था जो सीडीए में यूज करता था। तो दोनों मोबाइल नेटवर्क में यूज होने वाला है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है। हम लोग अगले क्लास में इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक रिव्यू लेंगे पूरा का पूरा डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर का फटाफट हम लोग देखें क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग का डेटा लिंक लेयर, एक मिनट, डेटा लिंक लेयर हमारा खत्म हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर खत्म हो जाएगा और एक टॉपिक फिजिकल लेयर का बचा हुआ है जिसमें हम लोग स्विचिंग छूट गया था हम लोग का। स्विचिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है, एक क्लास है, स्विचिंग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेटवर्क लेयर पे आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब बोलो सर। 2 स्लाइड पीछे कीजिएगा तो। सर रिजर्वेशन क्लास, रिजर्वेशन
हाँ पूछो ना, फ्री टू आस्क। नहीं समझ सर, में आया एक है तो 10 बार पूछो। रिजर्वेशन फिर से बता दें? नो सर, स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट लेना था रिजर्वेशन का, ये वाला यस सर। ले लो। ठीक सर है, एक स्लाइड और पीछे। ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये टीटी साहब हैं, ठीक है, वो चार्ट लेके घूम रहे हैं। सर एक स्लाइड और। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। नीतीश नहीं दिखा हमको क्लास में, नीतीश नहीं है क्या? नीतीश नहीं है। फैजान? फैजान ले लिए हो, गुड, ठीक है। अच्छा फैजान तुम्हारे साथ जो रहता है रमेश, वो क्लास नहीं कर रहा है क्या? उस पता नहीं सर, उसका नेटवर्क ठीक नहीं रहता है इसलिए सर। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं रहता है उसका? मोबाइल का नेटवर्क सर। अनुभव को भी नहीं देख रहे हैं, अक्षत भी आज क्लास में नहीं है। तुम लोग क्लास मत छोड़ो बाबू, सर बहुत पहला दिक्कत हो वाला जाएगा। क्लास किया है, पहला कौन? क्लास किया है वो। पिछला अक्षत सर, सर परसों क्लास में था, आज नहीं है। आज भी देवाशीष? सर फर्स्ट क्लास में रहा है, फर्स्ट सेशन में रहा है अपने। अच्छा, ओ सेकंड सेशन में नहीं था। तो सब लोग क्लास करो, सब लोग क्लास करो, घर में बैठ के तो करना है यार, क्या दिक्कत है ना? और जिसके पास जियो है उसको तो डेटा का भी परवाह नहीं करना है। 11-11 रुपए में तो 1 जीबी 2 जीबी डेटा मिल जाता है। तो 10-11 रुपया तो ऐसे ही समोसा खा के उड़ा देते हो। डेटा का तो चिंता मत करो, तो चिंता होगा नहीं तुमको, ठीक है। और तो इसलिए क्लास करो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में, तो हमको मजा आएगा पढ़ाने में, हम तुम्हारे लिए और मेहनत करेंगे। यहाँ तो मुझे समझ में आया जी, और उसके बाद भी तुमको झकझोरना पड़ता है कि हाँ बताओ। तब उसमें भी होता है ना, झकझोरने के बाद भी 1 आध गो लोग हैं जो अनम्यूट करके बोलते हैं हाँ सर समझ में आया। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमको और तुमको दोनों को इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, इतना मजा आना चाहिए कि लगे कि ऑफलाइन क्लास हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो इंथुसियाज्म से क्लास करो, बोझ समझ के नहीं, क्योंकि अभी का सिनेरियो ऐसा बाबू की कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते हैं, कब कोरोना खत्म होगा कोई नहीं बोल रहा। आप थर्ड वेव का भी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि भाई 12 तारीख के बाद डन हो जाएगा, कोरोना चला जाएगा, तो 12 तारीख तक हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, 13 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? ये इन्फिनाइट टाइप का हो गया, पता नहीं कब आएगा, कब खत्म होगा, कोई गारंटी के साथ नहीं कर सकता। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कंट्री ये कह सकता है कि भाई सितंबर के बाद अब कोरोना नहीं आएगा, इसका कोई अगला स्ट्रेन नहीं आएगा, कोई नहीं कह सकता। तो हम लोग को पढ़ाई तो करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, और अभी तुम अगर फ्री हो तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है कि तुम और गहन अध्ययन कर सको और अलग अलग सब्जेक्ट में भी अपना तुम स्किल डेवलप कर सको, ठीक है। 17 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, बताओ। हमको तो मेहनत उतना ही लगा, बाकी सब रहता तो इतना ही मेहनत में सबको पढ़ा देते। मेहनत करो, चलो चलो, डन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।